नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा भारत की नदियाँ, क्योंकि हम भारत की जो ज्योग्राफी है उसको हम कवर कर रहे हैं और बेसिक और मीडियम लेवल का स्तर रहेगा प्रश्नों का। टेस्ट आज का जो टेस्ट है वो 3 नंबर टेस्ट है। इससे 2 टेस्ट हम ले चुके हैं, मॉक टेस्ट आपके। सीधे प्रश्नों के हम उत्तर यहाँ पर देंगे। थ्योरी की क्लास अभी तक नहीं ली गई, क्योंकि हाईकोर्ट एलडीसी के मद्देनज़र रखते हुए इसको हिसाब से ही क्लास ली जा रही, क्योंकि इसके अंदर डिटेल में मेंशन नहीं किया गया कि इंडियन ज्योग्राफी से कितने प्रश्न बनेंगे, कितना सिलेबस रहेगा। वो हम अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ कवर कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोई प्रश्न बनता भी है 4, 5 या 10 प्रश्न जितने बनते हैं तो अपना फ़ायदा रहे। तो इससे पहले 2 क्लासें दोस्तों हो चुकी है, प्ले लिस्ट बनी हुई, जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे और आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है ऑन यूट्यूब 7 PM। एंड इसका जो टेस्ट होता है मंडे टू फ्राइडे जितना भी मैटर होता है उसका टेलीग्राम पे टेस्ट होता है, जो सैटरडे और संडे को। कभी कभार कोई काम होने की वजह से मिस हो जाता है, बट रेगुलर बेस पे टेस्ट आपके होते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउटफुल चीज़ या अपडेट नोटिफिकेशन वगैरह मैं मेंशन करता रहता हूँ, जो भी लेटेस्ट भर्ती से रिलेटेड है या किसी एग्जाम से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि पिछली कई परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं उस तरह के। दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, बड़े एग्जाम और छोटे एग्जाम दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? गोदावरी होगा, कृष्णा होगा, कावेरी होगा, क्या होगा दोस्तों? दक्षिणी भारत की नदी में सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य था? बताइए, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य में है? तो क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर होगा आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। क्या होगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, सीधे प्रश्न लिए हैं, थ्योरी का पार्ट मैंने नहीं लिया है। कभी दोबारा से जब करवाएंगे डिटेल में इंडियन जीके को, तब हम थ्योरी का पार्ट डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा तीसरे का? अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में जाने से पहले एक बार दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएं। आशा है कि यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। बताइए तीसरे का क्या आंसर होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी, क्या होगा चौथे का उत्तर? आज नदियां का टॉपिक हमने लिया है और नदियों से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं आपको इस क्लास में पता चल जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर चौथे का? नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं 10 हैं 20 15 जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको रट लेने अच्छे से। इन क्वेश्चनों को तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। जब इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट किया था तो इस नदी के बारे में हमने बात की थी दोस्तों। कौन सी नदी है? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी, जो कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, इंपॉर्टेंट कर लेना, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? क्या होगा छठे का उत्तर? बताइए।
कावेरी, गंगा और महानदी। सी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। कावेरी, गंगा और महानदी, ये 3 नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा भागीरथी और अलकनंदा गंगा कहाँ पर मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ से निकलती है भागीरथी और अलकनंदा? दोस्तों 7वें का उत्तर बताइए। देवप्रयाग से, देवप्रयाग से निकलती है। जब हम ज्योग्राफी का डिटेल में टॉपिक डिस्कस करें, क्योंकि हाईकोर्ट एलडीसी में इतना डिटेल से नहीं कर सकते थ्योरी का पार्ट, टाइम भी कम है और इतना बेसिक बिल्कुल नॉर्मल सा पूछा जाएगा तो उसके हिसाब से थ्योरी का पार्ट सही नहीं रहेगा। जब कोई हम करेंगे किसी परीक्षा के लिए तैयारी तो हम डिटेल में आपको बताएंगे कैसे ज्योग्राफी पढ़ी जाती है अच्छे से। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। क्या होगा 8वें का? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली, कई बार पूछा गया ये भी प्रश्न। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। क्या है दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल? मानसरोवर झील है। क्या है? उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। सिंधु नदी आप जानते हो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। जो सिंधु नदी है एशिया के अंदर, एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान है, भारत के अंदर आप ये जम्मू और कश्मीर के अंदर बहती है और चीन के मध्य से बहती हुई। और इसका उद्गम स्थल आप सभी को पता है कि तिब्बत के मानसरोवर के निकट है। वैसे ऑप्शन के हिसाब से मानसरोवर झील होगा, लेकिन मानसरोवर के निकट सिंध का बाब नामक जलधारा माना दोस्तों जाता है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? 10वें का उत्तर होगा दोस्तों हुगली नदी। कौन सी हो जाएगा? हुगली नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी? 11वें का उत्तर कोसी नदी इसका उत्तर हो जाएगा, कोसी नदी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे मानते हैं दोस्तों? सिंधु नदी को मानते हैं। देखो सीधे सीधे हम प्रश्न और उत्तर कर रहे हैं क्योंकि आपका समय, ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो, क्योंकि समय नज़दीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम समय में अच्छी चीज़ मिल पाए, क्योंकि बहुत बार हमने रिवीजन कर चुके हैं, बस यही पार्ट बचा था और इसी का हम बेसिक आपको करवा रहे हैं। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, नर्मदा है, महानदी है, गोदावरी? कौन सा? उत्तर होगा गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी नदी है। अगला जो प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? या ये किस नदी का नाम है, अन्य नाम है? इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट है। किसका नाम है ये? 14वें का क्या उत्तर होगा? ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका अन्य नाम युरलुंग जंगबो नदी है। अगला प्रश्न, सारे प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की कौन सी नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? अच्छा प्रश्न है 15वां, बताइए। दामोदर को, दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को। अगला जो प्रश्न है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ये बड़ा जलग्रहण क्षेत्र, ये राजस्थान की ज्योग्राफी में कौन क्वेश्चन कराए थे, तो ये इस तरह का प्रश्न दोस्तों अक्सर बन जाता है। बड़ा जलग्रहण, सतही जलग्रहण किसका है? सर्वाधिक लंब बहने वाली, वर्षा ऋतु बहने वाली नदी। इस तरह के प्रश्न मैंने करवा रखे हैं राजस्थान ज्योग्राफी में, तो उनको ज़्यादा आपको देख के जाना, क्योंकि वहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है। बताइए,
बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है 16वें का? गोदावरी नदी का। क्या है? गोदावरी नदी का। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य दोस्तों नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, बिल्कुल सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है। और चौथा, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ये गलत है, सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा है। इसका उत्तर क्या होगा? कावेरी नदी जो है कर्नाटक होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, क्या होगा? कर्नाटक। यानी कर्नाटक के कोडागु जिले में चेरगल्ला गांव के निकट ब्रह्मगिरी श्रृंखला से बहना दोस्तों ये शुरू होती है। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती कहाँ से निकलती है? 18वें का क्या उत्तर होगा? गोमुख से। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? 19वें का, किसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बस कह रहा हूँ कि इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे तो ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गोदावरी नदी को। अगला है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों रिपीट हो चुका है बड़े बड़े एग्जाम के अंदर भी, तो मैंने इसे भी सम्मिलित कर लिया। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। बताइए, पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? 20वें का ए ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे। यमुना है, घाघरा है, सोन, गंडक और कोशी नदी है। अगला प्रश्न, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूधगंगा नदी कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर। अंतिम प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, ये राजस्थान के जीके के अंदर भी हमने ज्योग्राफी में कंप्लीट किया था। इसका उत्तर आप सभी को पता है, चंबल नदी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इम्पोर्टेंट थे सारे के सारे। आंसर की भी मैंने डाल दी है। तो कितने प्रश्न आपके सही हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अंतिम बार कह रहा हूँ, एक बार दोबारा से जब आप पेपर देने जाओ तो इसको एक बार देख के ज़रूर जाना है। प्रश्न यहाँ से बनना लाजमी है दोस्तों, अच्छे प्रश्न हैं। फिर भी आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम जल्द होगा, स्ट्रेस में ना रहें, लगातार आप कंटिन्यूटी बनाए रखें दोस्तों, तैयारी करते रहें। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जल्द मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।